Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. आज की जो रीडिंग है ये है हमारी वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो के लिए और आने वाले मंथ जुलाई की 2025। तो अगर आपकी वृश्चिक राशि है, अगर आपका सन मून राइजिंग वृश्चिक है, लगन वृश्चिक है, तो इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर सकते हैं। इस रीडिंग में हम दो पार्ट में आपके लिए रीडिंग्स चेक करेंगे, गाइडेंस चेक करेंगे, जिसमें पहला हम करियर के लिए रीडिंग लेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में क्या होने वाला है। एक गाइडेंस हम आपके लिए चेक करेंगे जिसमें एक एंजल नंबर मैं आपके लिए पिक करूंगी जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है आपके आने वाले इस मंथ के लिए, और फिर हम चेक करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू माई रीडिंग्स। तो लेट्स स्टार्ट स्कॉर्पियो। पहले चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। तो इट्स अ करियर गाइडेंस फॉर यू। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए आने वाले मंथ में जुलाई में क्या आने वाली एनर्जीज, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, देखते हैं। You need to balance your career and personal life. Honesty and business ethics are important to establish credibility in your work environment. आपके लिए पहली गाइडेंस ये है स्कॉर्पियो कि अपनी वर्क और प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे हो सकता है इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा काम में आपका टाइम ज़्यादा जाए और आपकी पर्सनल लाइफ सफ़र करे। तो कोशिश करिए अपनी पर्सनल लाइफ को भी पूरी तरह से टाइम देने की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे बैलेंस जो है आपका वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ थोड़ा सा इस टाइम पे बैलेंस अनबैलेंस हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका करियर, आपके करियर की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ सफर ना करे। पहली गाइडेंस आपके लिए। दूसरा, अपने वर्क प्लेस में एथिक्स को मेंटेन करने के लिए गाइडेंस है आपकी। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो अपने वर्क प्लेस में किसी भी तरह की धांधलेबाजी कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो एक वार्निंग है आपके लिए। इस टाइम पे आपके वर्क एथिक आपको बहुत क्लियर रखने हैं और बहुत प्योर रखने हैं। कोशिश करिए काम चोरी नहीं करने की, कोशिश करिए पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करने की, क्योंकि अगर अपने वर्क एथिक पे आप शायद कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो लेटर ऑन उसके रिपोर्कशंस आपको मिल सकते हैं। तो इट्स लाइक अ वार्निंग फॉर यू, क्योंकि तभी आपकी लाइफ में जो है ना, आपके वर्क प्लेस में क्रेडिबिलिटी भी बनेगी। हो सकता है किसी ने आपको पास में आप काम से थोड़ा सा जी चुराते हुए देखा हो, आपके बॉस ने नोटिस किया हो कि आप जल्दी लैपटॉप लेके निकल जाते हैं, कैन बी, है ना, जो एनर्जीज मिल रही है उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो अगर अपने वर्क प्लेस में आपको क्रेडिबिलिटी बनानी है, देन बी ऑनेस्ट, बी एथिकल टूवर्ड्स योर वर्क। ये बहुत जरूरी है इस टाइम पे आपके लिए। ठीक है, दूसरी गाइडेंस जो आपके लिए आ रही है, फील फाइनेंशियली ड्रेन्ड, लैकिंग वायबल ऑप्शंस, रिचार्ज एंड रीग्रुप। हो सकता है आप में से कई लोग फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ टाइम से। ये जो फाइनेंशियल जो क्रंचेस हैं आपके लिए, ये कहीं ना कहीं पे आपके आने वाले मंथ में थोड़े से बेटर हो सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक शुरुआत हो जाएगी चीजें सही होने की। तो अगर आप में से किसी का लोन चल रहा है, आपको लगता है कि मैं लोन को कैसे चुकाऊंगा, या इतना पैसा नहीं आ रहा है जो आप देना चाहते हो, आपके आपको जिसको बोलते हैं ना हेड टू माउथ सिचुएशन बन रही है आपके फाइनेंसेस में, तो ये सिचुएशन इस मंथ से थोड़ी सी बेटर होते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रही है। लेकिन इस सब चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप काफी हद तक मेहनत करने भी वाले हैं। मुझे लगता है एक तो आपके करियर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी आने वाला है। अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने करियर चेंज चाहते हैं, तो आप सडनली हो सकता है अपनी जॉब छोड़ दें। दैट कैन बी एक एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि आपको लगे मैं सडनली छोड़ देता हूँ और मैं नई जॉब पकड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं नई जॉब पकड़ने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपके एनर्जीज में इस मंथ में। तो कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले ना थोड़ा सा सोचिएगा, माइंडफुल होएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो नया एनर्जीज आपके लिए आएंगी, जो नई जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी तो रहने वाली है। लेकिन सडन जो चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे ना, जो सडनली आपको डिसीजन ले लोगे अब्रप्टली, उसकी वजह से आपको थोड़े टाइम तक ना खाली बैठना पड़ सकता है। ठीक है, खाली बैठना पड़ सकता है आपको इमोशनली। आप थोड़ा सा एक टाइम के बाद ड्रेन होना शुरू हो जाओगे घर पे बैठ के। तो अब्रप्टली आपको अपनी जॉब से रेजिग्नेशन बिल्कुल नहीं देना। आपके शायद दिमाग में आ सकता है कई बार कि मैं दे देता हूँ, और एंड दैट इज फॉर समथिंग गुड, खराब की वजह से नहीं। आप पैशनेटली कुछ अचीव करना चाहते हो शायद अपने करियर पे, आपका दिमाग चल रहा है, जैसे आप कंप्लीट शिफ्ट चाहते हो अपने करियर में। हो सकता है आप एक सिंपल नौकरी कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। इस तरह के आइडियाज आपके माइंड में चल रहे हैं, तो इस मंथ में वो आइडियाज जो हैं वो आपको पुल करेंगे अपनी तरफ। ठीक है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी इस मंथ में। तो आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि रिस्क जरूर लीजिए, आपके लिए वो रिस्क लेना ठीक है, बट माइंडफुल होके लीजिए, सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिएगा। और अगर ऐसा आपको लगता है कि सिचुएशन में आप जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है आपको पर्सनल गाइडेंस जरूर ले लेनी चाहिए उस एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, क्योंकि दिमाग आपका जा सकता है, सडन सडन कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो माइंड में अपने करियर को लेकर कि मुझे कुछ नया
करना है क्योंकि आप काफी टाइम से शायद सोच रहे हो, आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो करियर में काफी अच्छा कर रहे हैं इस टाइम पे, और जिनका करियर सब कुछ स्टेबल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट एग्जॉस्ट हो रहे हो आप, क्योंकि एग्जॉस्टिंग वाली एनर्जी है, और उस एग्जॉस्टिंग के चक्कर में, क्योंकि काम का बर्डन बहुत है, काम बहुत ज्यादा है, मे बी यू आर थिंकिंग टू स्विच योर करियर। अगेन वही एनर्जी है यहाँ पे, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको डेफिनेटली मिल सकती है, मे बी यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स न्यू करियर। आप लोगे, आप एक जॉब से अगर दूसरी जॉब में भी जाना चाहते हो, एक तो वो तबका हो गया जो, वो सेट ऑफ स्कॉर्पियो हो गए जो एक बिल्कुल प्रोफेशन को चेंज करके कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, कि नौकरी कर रहे थे तो बिजनेस करना चाहते हैं, या बिजनेस में कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो कंप्लीटली अभी आप जिस चीज से आप बिल्कुल ऑपोजिट है, आपकी करंट सिचुएशन से बिल्कुल ऑपोजिट है, वो भी आपके लिए डेफिनेटली एक टाइम का बेटर ही होगा। लेकिन खासतौर पे वो लोग जो सिर्फ नौकरी में है, सर्विस क्लास में ही रहना चाहते हैं, उनके लिए भी अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज अगर आप सीख कर रहे हो तो आने वाले मंथ में आ सकती है, बिकॉज आप शायद काफी टाइम से ओवर स्ट्रेस फील कर रहे हो अपने काम में, काफी काम का बर्डन आपके ऊपर है, और वो न्यू अपॉर्चुनिटी के आप एक्शन लेना तो डेफिनेटली शुरू कर देंगे। तो ये जो भी आप इस टाइम से एक्शन लेना शुरू करेंगे, वो कहीं ना कहीं पे अगले 2 महीने में मुझे फ्रूटफुल होते हुए दिख रहे हैं। इस मंथ में थोड़ा कम है, अगले 2 महीने में मैक्सिमम से मैक्सिमम अक्टूबर में बी विल शिफ्ट टू न्यू कंपनी, और दैट टू विद रीलोकेशन। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको किसी डिफरेंट सिटी से मिले, और ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि आप मना ना कर पाओ, फाइनेंशियली इतना ग्रोथ हो उसमें, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तीनों बहुत सुंदर कार्ड आए हैं स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो रीलोकेशन अगर कोई को एक्सपेक्ट कर रहा है अपनी, तो रीलोकेशन हो सकती है आप लोगों की आने वाले इस मंथ में। कुछ प्लानिंग हो सकती है, कुछ ऐसी जॉब का ऑफर आप क्रैक कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो ऐसी जॉब के लिए जिसमें रिलोकेशन हो फ्यूचर में, जिसमें, या फिर वो ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ काम हो जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़े। आप में से कई लोग फिर ऑन साइट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जुलाई के मंथ में ऑन साइट की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। ट्रैवल इज ऑन योर कार्ड, बिजनेस ट्रैवल आप लोग करोगे इस मंथ में कहीं ना कहीं पे, और अपने करियर में डेफिनेटली आपका पूरा फोकस रहने वाला है इस पूरे मंथ में स्कॉर्पियो। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में क्या आने वाला है स्कॉर्पियो के लिए, हम देखते हैं। रिलेशनशिप में थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज मुझे दिख रही हैं, मे बी यू वांट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, बट वो स्टेबिलिटी आपको मिल नहीं रही है, थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मे बी इन योर रिलेशनशिप मनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, कहीं पे पैसे के कार्ड्स भी हैं, पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल अपने आप में मनी लॉसेस भी दिखाता है। मे बी यू आर फीलिंग लाइक कि कहीं जो, या फिर इन्वेस्टमेंट, कि आपने किसी रिलेशनशिप पे बहुत इन्वेस्ट कर दिया, और वो इन्वेस्टमेंट आपको वो रिजल्ट नहीं दे रही जो आपको चाहिए था। आपको चाहिए था पीस, आपको चाहिए था काम, ठीक है, बट आपको क्या मिला? आपको मिला 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपको मिला कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट, आपको मिला रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट। कहीं ना कहीं पे अब आप इस जोन से बाहर निकलना चाहते हो, यू वांट टू टेक योर टाइम, यू वांट टू टेक, यू वांट टू रिजुविनेट योरसेल्फ। आप चाहते हो आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलो, बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट आपको कहीं ना कहीं पे परेशान कर रहा है। तो इस मंथ में क्या होगा, इस मंथ में आप कहीं ना कहीं अपने पीस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए, आप कहीं ना कहीं कुछ एक्शंस लेते हुए मुझे दिख रहे हो। आप काफी एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच रखोगे इस बार रिलेशनशिप को लेकर भी। तो यहाँ पे करियर और आपका रिलेशनशिप दोनों में आपकी जद्दोजहद रहने वाली है। ठीक है, आप के लिए सिर्फ गाइडेंस एक ही रिलेशनशिप में, कि कुछ भी करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना, आपको कामली सोच के ही डिसीजन लेना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपको इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हो, कि इम्पल्सिवली ब्रेकअप कर दिया, इम्पल्सिवली आपने कुछ ऐसी चॉइसेस बना ली जो आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं आई, आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इम्पल्सिवली कुछ नहीं करना है। अगर आप अपने किसी सिचुएशन में स्टक हो, यू आर नॉट फीलिंग गुड इन दैट रिलेशनशिप, ट्राई टू टेक स्टेप्स, बट टेक स्टेप्स स्लोली। आपके लिए ये गाइडेंस है, टाइम लेके करना है, क्योंकि यू आर वेरी पैशनेट पर्सन। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो अपने आप में एक वन ऑफ दी वेरी इंटेंस साइन है, बहुत पैशनेट हो हर चीज को लेकर, बहुत आइडियाज हैं आपके माइंड में रिलेशनशिप को लेकर भी, एक परफेक्ट पिक्चर देखते हो आप रिलेशनशिप की डेफिनेटली अपनी लाइफ में, कि ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा मुझे पार्टनर चाहिए, एंड यू आर बीइंग वेरी क्रिटिकल ऑन दैट एज वेल। आप वहां पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हो, बट दो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग इन दैट समवेयर, तो उसकी वजह से यू आर थिंकिंग in a very negative way now. You are feeling stuck, you're feeling overburdened, but this is a part of your justice. This is a part of your destiny. This is a part of your karmic cycle. So whatever you're going through in this relationship, कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप भी आपका कार्मिक है। कार्मिक किसी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल में आप फंसे हुए हो, जहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट के अलावा, मेंटल स्ट्रेस के अलावा रिलेशनशिप से ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है।
यहाँ पे मुझे ऑन ऑफ सिचुएशन दिख रही है कि एक तरफा कभी कभी चीज़ें अच्छी होती हैं और कभी कभी चीज़ें बहुत खराब होती हैं। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं, जस्टिस का कार्ड डिवोर्स और लीगल मैटर्स भी दिखाता है, साथ में टावर एंड 10 ऑफ पेंटिकल है। सो अगर आप में से कोई ऐसा जो ऑलरेडी डिवोर्स के मैटर्स को उससे जूझ रहा है और डिवोर्स ऑलरेडी जिनका फाइल हो चुका है, वो कहीं ना कहीं पे उसके लिए क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि लीगल मैटर के कार्ड है तो वो भी टावर के साथ है एंड 10 ऑफ पेंटिकल है, अपने आप में घर टूटता भी एनर्जी है। तो अगर आप में से कोई लीगल मैटर में ऑलरेडी है डिवोर्स के, तो उनके लिए है ये एनर्जी। प्लीज हर कोई क्लेम मत करिएगा, ठीक है। सिर्फ वो लोग जो लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हो रखे हैं वो कहीं ना कहीं पे उनका जो एनर्जीज है वो डिवोर्स की तरफ इस मंथ में जा सकती है। क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को, ऐसा लगता है, ठीक है। पास की कुछ चीजों को लेकर यू बिन रिग्रेटिंग इन रिलेशनशिप अ लॉट, मे बी यू आर रिग्रेटिंग और मे बी योर पार्टनर इज रिग्रेटिंग। यहाँ पे अगर आपका डिवोर्स की तरफ कंडीशन बनी है, दैट इज बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, दैट इज बिकॉज ऑफ चीटिंग। टेन ऑफ सोर्ड्स अपने आप में बैक स्टैबिंग का कार्ड है। या तो आपके पार्टनर ने आपको चीट किया या आपने उन्हें चीट किया, बट नाउ जिसने भी चीट किया इस रिलेशनशिप में, दैट पर्सन इज रिग्रेटिंग, दैट पर्सन इज इन पेन, दैट पर्सन इज in lot of regret and they're in a very painful condition, I would say. So your partner needs healing if they have done any kind of a deceit or betrayal in this marriage, ठीक है। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ज्यादा दिखती है, आपकी एनर्जी से भी यहाँ पे मुझे कम दिखती है। तो हो सकता है यू बिन आपके पार्टनर ने आपको चीट किया। अगर आप मैरिज में भी नहीं हो ना, इफ यू नॉट इन मैरिज, इफ यू इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, मे बी रिलेशनशिप में भी यू गॉट चीटेड ऑन और आपको वो चीज पता है, ये आपकी कार्मिक साइकिल का पार्ट है, लेकिन आपको ये झेलना ही था लाइफ में एक बार, ठीक है। अब ये कार्मिक साइकिल जो है मुझे वो जुलाई के मंथ में क्लोज होते हुए दिख रही है, क्लोज होते हुए दिख रही है। तो ये कार्मिक साइकिल से जो लेसन आपको लेना है वो लेसन आपको मिल जाएगा एंड दिस कार्मिक साइकिल इज गोइंग टू क्लोज एंड आई थिंक दैट इज फॉर बेस्ट, दैट इज फॉर समथिंग गुड। क्योंकि जब कुछ चीजें खत्म होती हैं तभी कुछ चीजें शुरू होती हैं लाइफ में, है ना। तो कभी कभी क्लोजर इज इंपॉर्टेंट। तो वो क्लोजर जो आपको मिलेगा ना, वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम आपकी लाइफ में लेकर आएगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपको बहुत हायर विजडम मिलेगी, आपको इंटेलिजेंस आपकी बढ़ेगी, आपकी इंट्यूटिवनेस आपकी बढ़ेगी, आपको इसको पता ना अक्ल आएगी। एग्जैक्टली जिंदगी आपको सिखाएगी कुछ ऐसे लेसन जो आप काफी टाइम से सीख रहे थे। मे बी यू आर बीइंग लिटिल केयरलेस अबाउट इन रिलेशनशिप, आप पुट इन कर रहे थे बट कहीं ना कहीं पे आप किसी दूसरे पे किसी पे भी बहुत इजीली ट्रस्ट कर देते हो। अगेन से 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। मैं बोलूँगी आप बहुत आसानी से दूसरों पे ट्रस्ट कर देते हो। कोई कैसा भी बोले जिसकी बात मीठी है ना, तो उसकी बात को विश्वास करना आपको आता है और आप उनकी मीठी बातों पे विश्वास कर लेते हो। कोई भी आपसे अगर बहुत या फिर कोई आपसे बहुत इंटेलेक्चुअली बात करे, आपको लगता है ये सच बोल रहा है, बट कभी कभी उस इंटेलेक्चुअल बातों के पीछे ना हिडन एजेंडाज होते हैं और वो पकड़ने थोड़े आप लोग आपके लिए मुश्किल है। बिकॉज आपको स्कॉर्पियोज की एक आदत होती है कि उनको अच्छी कम्युनिकेशन बहुत पसंद है। तो जो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं ना, उनको लगता है इनसे अच्छा कोई नहीं है। सो मे बी दिस इज अ लेसन फॉर यू कि कई बार लोग अच्छी बातें करने के बाद भी मन में मैल, मन में कड़वाहट रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी नेगेटिव एनर्जी से बचे रहना है। और मुझे लगता है कि जुलाई में ये साइकिल तो आपकी क्लोज होने वाली है। आपकी आंखों की पट्टी तो डेफिनेटली इस मंथ में यूनिवर्स खोलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने ये साइकिल को, अपने चैप्टर को सही तरीके से क्लोज कर लिया, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। थोड़ा टाइम लगेगा आपको हीलिंग में, स्ट्रेस हो सकता है आपको, बट उसके बाद यू आर गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मुझे यहाँ पे आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते हुए दिख रहे हो। अभी तक दूसरा आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था, अब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने वाले हो। और ये जो लाइफ आपकी, ये जो रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ेगा ना, इट विल इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, नॉट विद दैट पार्टनर हु हैज चीटेड ऑन यू, फॉर श्योर। इंडिविजुअल जो आप रिलेशनशिप में इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेके आप आगे बढ़ोगे, खुद के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करोगे, खुद के इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, खुद की अंतरात्मा के साथ झांकने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी। मे बी यू विल फाइंड समबडी जिसके साथ यू कैन गेट मैरिड टू एज वेल। टेन ऑफ पेंटिकल अपने आप में इतना सुंदर फैमिली कार्ड है, ये एक फैमिली हेरिटेंस दिखाता है। कहीं ना कहीं पे ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो फिर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ जो हु इज डिस्टाइन्ड फॉर यू, दिस इज योर डेस्टिनी। द चीटिंग रिलेशनशिप, चीट जिसमें डिसीट्स हैं, झूठ है, लाइज है, दैट इज नॉट योर डेस्टिनी। मे बी यू आर क्लेमिंग समथिंग एल्स एंड योर डेस्टिनी वांट यू टू बी समवेयर एल्स, जिसके काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ हो सकता है इस एक पर्टिकुलर मंथ में, बहुत स्पीड से होगा, बट इट विल गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, इट विल गिव यू इमोशनल स्टेबिलिटी फॉर श्योर स्कॉर्पियो, ठीक है। आपको इमोशनल सिक्योरिटी के साथ काफी स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी काफी क्लैरिटी आ जाएगी, किसी भी सिचुएशनशिप से आप बाहर निकल जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे जहाँ पे भी ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो रिलेशनशिप खत्म होंगे और प्यार की तरफ जाएंगे। और जिन लोगों के स्टेबल रिलेशनशिप है
डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये जो महीना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा 1 मंथ तक पैशन रहेगा एक दूसरे के साथ, लेकिन बचकानी हरकतों की वजह से, थोड़ा चाइल्ड लाइक बिहेवियर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बच के रहना है, क्योंकि वैसे भी अभी मंगल और केतु जो है ना वो कंजक्टेड है। इस टाइम पे थोड़ा सा नेगेटिविटी फैली हुई है एनवायरमेंट में। यूनिवर्स में कहीं ना कहीं पे जो प्लानिटरी पोजिशन होते हैं ना, वो कभी कभी कुछ नेगेटिव वाइब ऑरा क्रिएट करते हैं, और हमारे यूनिवर्स में इस टाइम पे थोड़ी नेगेटिविटी है बिकॉज ऑफ मंगल एंड केतु कंजक्शन। तो ये 26 जुलाई तक रहने वाला है। इस एक पर्टिकुलर टाइम में रिलेशनशिप में कोई भी मिच्योर बिहेवियर आपको एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन सकता है। तो ट्राई टू बी स्टेबल इन योर रिलेशनशिप, मेंटली स्टेबल रहिए एंड क्लैरिटी के साथ बात करिए, मेच्योरिटी के साथ बात करिए, तो आपके लिए चीजें सही रहेंगी। अब हम बात करते हैं आपके नंबर की, एंजल नंबर की, जो सिग्निफिकेंट रहने वाला है आपके लिए इस आने वाले मंथ में। लेट्स सी कौन सा नंबर है वो। 2323 एंडलेस साइकिल्स। मैंने आपको क्या बताया, आपकी कोई साइकिल कंप्लीट होने वाली है, योर कार्मिक साइकिल इज गोइंग टू कंप्लीट। देयर इज सम ट्रुथ यू आर रेजिस्टेंट टू एक्सेप्ट over and over again until you are tired and restrained beyond depression. It takes a decision to live life for yourself. Life is all about passion. Then you make a change and the world around you follows. ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो गाइडेंस मैंने आपको दी ना रिलेशनशिप को, वो गाइडेंस की ये समरी है। मैंने आपको क्या बोला कि लाइफ में कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे आते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो ब्रेक होनी जरूरी है। जब हम चीजें कुछ खत्म करते हैं तभी लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ना अभी तक जबरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहे थे कुछ चीजें, तब तक खींचने की कोशिश रही आपकी जब तक आप बिल्कुल मेंटली एग्जॉस्ट नहीं हो गए। आपने बहुत पुट इन कर लिए, बहुत एफर्ट दे दिए, लेकिन आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि एक डिसीजन लगता है लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने में। और लाइफ में जो है ना, इट्स ऑल अबाउट पैशन, इट्स नॉट अबाउट सैडनेस, इट्स नॉट अबाउट स्टकिंग इन अ लूप। आपकी साइकिल ऐसा, आपकी लाइफ ऐसा लगता है जैसे एक लूप में चल रही है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। कोई ऐसा है जो आपको घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, ऐसी एनर्जीज है। तो एक डिसीजन लेना है आपको जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। एंड जब वो डिसीजन आप ले लेंगे ना, तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। और उसके बाद जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके आसपास के जो, आपका खुद का जो ऑरा है वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा, आपके आसपास के लोग ऐसे आने लगेंगे आपकी लाइफ में जो आपको पूरी तरह से दिल से सपोर्ट करेंगे, जो आपके हाईएस्ट सेल्फ के लिए, जो आपके हायर सेल्फ के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे होंगे। सो दिस कार्मिक साइकिल हैज टू एंड। और स्ट्रांगली इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। अगर किसी भी ऐसी एनर्जी पे स्टक हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे एक लूप बार बार चला आ रहा है कि आज अच्छा है कल खराब है, फिर अच्छा है फिर खराब है, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं पे ये लेसन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। अब देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। Your worries and fears aren't real. They are fueled focusing on the negative, which gives power to that which you are afraid of. Stop worrying, let go of fear and everything will be okay. मे बी बहुत इनसिक्योर एनर्जीज में हो पिछले कुछ टाइम से आप लोग स्कॉर्पियो, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट करियर को लेकर भी हो सकती है। मे बी यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इन योर करियर एज वेल। तो आपके लिए गाइडेंस यही है आपके स्पिरिट गाइड से कि जो भी फियर आपके मन में है ना, जो भी इनसिक्योरिटी है, दे आर गोइंग टू टेक केयर। और कहीं ना कहीं पे आपको उन नेगेटिव थॉट प्रोसेस से हटना है, क्योंकि वो कई कुछ कुछ तो वरीज ऐसी हैं जो रियल है, लेकिन कुछ वरीज ऐसी हैं जो रियल है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मे बी यू आर थिंकिंग ऑन फ्यू ग्राउंड जो एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपको इल्यूजन में और आपको रियलिटी में डिफरेंस फाइंड आउट करना है इस मंथ में, और वो डिफरेंस मुझे लगता है यूनिवर्स आपको ऑलरेडी करा देगा। सो जस्ट बी माइंडफुल, बी लॉजिकल। जहाँ पे इमोशंस की जरूरत है इमोशन यूज करिए, जहाँ माइंड की जरूरत है वहाँ माइंड यूज करिए। एंड स्कॉर्पियोज आर वेरी स्मार्ट इन डूइंग दैट, है ना, यू आर वेरी स्मार्ट इन डूइंग दैट। तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस स्कॉर्पियो। कभी कभी हम किसी लूप में फंसते हैं, किसी साइकिल में फंसते हैं ना, तो जब वहां से निकलते हैं ना, जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत मौके देती है जीने के। और जीना सबका हक है, खुश रहना हर किसी के लिए, हर किसी को चाहिए। कोई भी साइकिल, कोई भी कार्मिक लूप जहाँ पे आपको एक ऐसा को डिपेंडेंट पार्टनर देता है, ऐसी को डिपेंडेंसी दे देता है जो सिर्फ आपकी लाइफ को रूल करने की कोशिश करता है पूरे टाइम, किसी भी ऐसे पार्टनर को के साथ रहना लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम ही देता है। तो इफ यू आर नॉट हैप्पी, maybe your guide don't want you to be there. That is why there is a very clear guidance. शायद अभी तक आप अपने लिए कुछ कर नहीं पाए। Now divine is going to intervene in that, and divine is going to take you out of that negative loop or negative cycle, and which will lead to a lot of happiness, which will lead to a lot of passion, which will lead to the life you want to manifest for yourself, because you have a very clear picture of a perfect relationship in your mind, perfect family in your mind. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर स्कॉर्पियो। अगर आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगी होगी तो प्लीज क्लेम करिएगा, लाइक जरूर करिएगा,
सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर पसंद नहीं आई, रेजोनेट नहीं करते, काइंडली इग्नोर इट कम्प्लीटली, टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट। और आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी गाइडेंस आप लोगों को लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। स्कॉर्पियो, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।